हेलो गाइस, बैटरीज का यूज आजकल काफी ज्यादा होता है क्योंकि हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को शॉप्स, ऑफिसेज, ट्रैवलिंग के दौरान ले जाना पड़ता है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसको हर समय मेन सप्लाई के साथ नहीं लगा सकते, तो इसके लिए बैटरीज की जरूरत होती है। हम अपने डिवाइसेस को घर में आराम से चार्ज कर लेते हैं और फिर हम उनको अपने ऑफिसेज, ट्रैवलिंग के दौरान ले जा सकते हैं, जिससे वो हमें 4 से 5 घंटे का एक बैकअप दे देता है। इस वजह से गाइस बैटरीज का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और ये इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरीज क्या होती हैं, सेल्स क्या होते हैं, बैटरी और सेल्स में जहां अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है तो उनमें क्या अंतर है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बैटरीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती हैं और इसे स्टोर करने के प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं। जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रिकल लोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यह एनर्जी लोड में ट्रांसफर होती है, इसे बोला जाता है डिस्चार्जिंग। ये प्रोसेस हम अपने मोबाइल फोन्स के साथ डेली करते हैं। मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करने पर बैटरी सिंबल ग्रीन हो जाता है और साथ में बैटरी परसेंटेज भी शो होती है, ये चार्जिंग होती है। लेकिन जब हम मोबाइल को चार्जर से निकाल कर उसे यूज करते हैं तो इस केस में बैटरी परसेंटेज कम होती जाती है और कुछ देर बाद रेड कलर की हो जाती है, तो ये होती है डिस्चार्जिंग। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाया है। और भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स में ऐसा होता है, जैसे इन्वर्टर्स में लाइट आने पर बैटरीज चार्ज होती हैं और लाइट जाने पर बैटरीज डिस्चार्ज होती हैं। बैटरीज डीसी में आउटपुट देती हैं और डीसी सप्लाई से ही चार्ज होती हैं। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल रेड कलर में होता है और नेगेटिव ब्लैक कलर में। इसलिए आपने चार्जर्स की आउटपुट डीसी वोल्ट्स में लिखी हुई देखी होगी। बैटरी में दो डिफरेंट टर्मिनल होने की वजह से चार्जर में डिफरेंस बनता है, जिसकी वजह से लोड लगाने पर करंट फ्लो होता है। गाइस, दूसरी तरफ आपने सुना होगा सेल के बारे में, जहां पर कंफ्यूज होकर बैटरी को सेल या सेल को बैटरी बोल देते हैं। बैटरी एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट करने से बनती है। सेल इस तरह का दिखता है और ये उसका सिंबल होता है। छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल के लिए होती है और बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। जब हम एक से ज्यादा सेल्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, मतलब ये इस सेल का नेगेटिव इस सेल के पॉजिटिव के साथ, तो इन सेल्स की कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। इस साइड से पॉजिटिव लोड को मिलेगा और इस साइड से नेगेटिव। गाइस, जैसा कि मैंने बताया मोबाइल फोन्स और इन्वर्टर्स के बारे में, इन सभी में बैटरीज यूज होती है और बैटरीज का यूज लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पावर बैंक्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी किया जाता है। और सेल्स का यूज वॉल क्लॉक्स, रेडियोज, टॉर्चेस, रिमोट्स में, इन सभी में किया जाता है। बैटरीज को समझने से पहले हमें सेल्स के बारे में जानना है, क्योंकि आपको सेल्स का पता चल गया तो बैटरीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव और नेगेटिव किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखे जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। इस फिगर में मैं आपको समझाता हूँ। यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव। ये लेड का बना होता है अगर लेड एसिड बैटरीज हैं तो, लिथियम अगर लिथियम आयन बैटरीज हैं तो। इनका मटेरियल डिपेंड करता है कि किस टाइप की बैटरीज यूज की गई हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और जेल की फॉर्म में हो सकते हैं। गाइस, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल रिएक्शन होने के कारण वोल्टेज डिफरेंस बन जाता है और जब इसमें इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट किया जाता है तो लोड में से करंट फ्लो होने लगता है। गाइज, अगर आपको और डिटेल में समझना है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोड पर कैसे बनते हैं और सेल के अंदर कैसे करंट फ्लो होता है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब बात करते हैं सेल्स के कुछ टाइप्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर दो तरह के सेल्स होते हैं, ड्राई सेल और वेट सेल। ड्राई सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट टाइप का होता है। इसको हम किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लीक नहीं होता क्योंकि ये सील्ड भी होते हैं। सबसे कॉमन टाइप का ड्राई सेल होता है जिंक कार्बन सेल, लिथियम आयन सेल्स और मरकरी सेल्स। वहीं वेट सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होता है। इन्हें एक फिक्स पोजीशन में रखा जाता है, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर गिर सकता है। क्योंकि इनमें गैसेस भी बनती हैं, इसलिए वेंट्स दिए जाते हैं।
गैसेस के पास होने के लिए और इन्हें सील नहीं किया जाता है। लेड एसिड सेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सेल्स की दो कैटेगरी और भी होती हैं, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिन्हें एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे वोल्टाइक सेल, मरकरी सेल्स, लिथियम सेल्स। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, जैसे वॉचेस, टॉर्चेस, रेडियोज। इसलिए इन प्रोडक्ट्स के सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम इन्हें रीयूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जिन्हें दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे लेड एसिड सेल, एडिसन सेल्स। रीयूजेबल होने की वजह से इनका यूज काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टॉयज। गाइस, सेल्स और बैटरीज की स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिन्हें आप इनके साथ मिले टेक्निकल मैनुअल पर लिखा हुआ देखेंगे, जैसे AH कैपेसिटी। ये एम्पियर आवर कैपेसिटी होती है कि बैटरी 1 घंटे में कितने एम्पियर करंट दे सकती है। AH के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है वोल्टेज पर सेल। ये होती है एक सेल की वोल्टेज। नंबर ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स कितने हैं अगर बैटरी है तो। जैसे इन्वर्टर बैटरीज में 2 वोल्ट का एक सेल होता है और ऐसे 6 सेल्स होते हैं, तो टोटल बैटरी वोल्टेज सभी सेल की वोल्टेज को ऐड होकर मिलती है। क्योंकि ये सभी सेल्स सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तो टोटल वोल्टेज उस केस में हो जाती है 12 वोल्ट्स। और आप लिखा हुआ देखेंगे टेम्परेचर। यह बताता है कि हमें सेल्स और बैटरीज को कितने तापमान के बीच में यूज करना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गाइज, इसका एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर किसी निर्धारित तापमान पर। इसकी वैल्यू अक्सर 1.2 के आसपास रखी जाती है। इसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ गाइज इस वीडियो से आपको बैटरीज क्या होती हैं, सेल्स क्या होती हैं, सेल्स और बैटरीज में क्या अंतर होते हैं, ये सब समझ में आया होगा। साथ ही मैंने आपको बताया है कि सेल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मैं आगे आपके लिए बैटरीज और सेल्स पर और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।